क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी की अवतार सीता जी ने भी अपने जीवन काल में एक गंभीर पाप किया था, जिसके लिए उन्हें उसी जीवन में दंडित किया गया था, ये जानते हुए भी कि वो जो कर रही थी वो गलत था। फिर भी सीता माता ने एक ऐसा पाप किया जिसके कारण उन्हें अपने पति से अलग होना पड़ा। वो पाप क्या था और किस श्राप के कारण सीता माता को अपने पति से वियोग का सामना करना पड़ा? क्या सीता माता का वो पाप था या कर्म का दर्पण था? मिथिला नगरी में राजा जनक की पुत्री सीता माता का जन्म एक अद्भुत रहस्य के साथ हुआ था। राजा जनक ने स्वयं बताया था कि वे खेत में हल चला रहे थे, तभी हल की नोक से एक बालिका निकली। वो धरती माता की गोद से प्रकट हुई थी, इसीलिए उन्हें भूमिजा, जनक नंदिनी और वैदेही कहा गया। सीता जी का बचपन बहुत ही पवित्रता, सादगी और विनम्रता से भरा था। वे हर किसी से स्नेह करती, किसी को दुख देना उनके स्वभाव में नहीं था। परंतु जैसा कि कहा गया है कि ईश्वर की लीला गूढ़ होती है, सीता जी के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आने वाला था जो न केवल उनके जीवन की दिशा बदल देगा, बल्कि इतिहास में एक अमर अध्याय छोड़ जाएगा। एक दिन सीता जी अपनी सहेलियों के साथ राजमहल के बगीचे में टहल रही थीं। वसंत ऋतु का समय था। वृक्षों पर नए फूल खिले थे, वातावरण में मंद सुगंध थी, चारों ओर तितलियां उड़ रही थीं और पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। इसी बीच उनकी दृष्टि दो सुंदर तोतों पर पड़ी। वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, मानो किसी महान कथा की चर्चा कर रहे हों। सीता जी को कौतूहल हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, सखियों, देखो ये दोनों कितनी मीठी बोली बोल रहे हैं, लगता है कोई कथा कह रहे हैं। सीता जी ने ध्यान से सुना तो पाया वो तोते आपस में कह रहे थे, पृथ्वी पर एक महान राजा जन्म लेंगे, नाम होगा श्री राम। वो विष्णु के अवतार होंगे और उनकी पत्नी होगी जनक नंदिनी सीता। दोनों मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे और संसार में आदर्श युग लाएंगे। ये सुनकर सीता जी चकित रह गईं। उनके मन में एक अजीब उत्सुकता उत्पन्न हुई। वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वो मुस्कुराई और बोली, यदि मैं इन्हें पकड़ लूं तो शायद ये मेरे भविष्य के बारे में सब बता दें। सीता जी ने अपनी सहेलियों से कहा, इन दोनों को धीरे से पकड़ लाओ, इन्हें कोई चोट न लगे। सहेलियां ने जाल बिछाया और दोनों तोते पकड़ लिए। सीता जी ने उन्हें अपने हाथों में लिया, प्यार से सहलाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। बस इतना बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे जीवन के बारे में कैसे पता? तोतों ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राजकुमारी, हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। उन्होंने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा है, रामायण। उसी में लिखा है कि एक दिन एक महान राजा राम और उनकी पत्नी सीता संसार में जन्म लेंगे और उनकी कथा युगों तक गाई जाएगी। सीता जी ये सुनकर विस्मित रह गईं। उन्हें लगा जैसे भाग्य स्वयं उन्हें भविष्य की झलक दिखा रहा है। परंतु अचानक तोतों में से मादा तोते ने कांपते हुए कहा, हे राजकुमारी, हमें अब जाने दो। मैं गर्भवती हूँ और यदि मुझे यहाँ कैद किया गया तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। हमें मुक्त कर दो, हम तुम्हारे लिए आशीर्वाद छोड़ जाएंगे। परंतु सीता जी उस समय अत्यंत उत्सुक थीं। उनका मन जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। वे बोली, नहीं, तुम दोनों मेरे पास रहो। तुम वही पक्षी हो जो मेरे जीवन के रहस्य जानते हो। मैं तुम्हें स्नेह दूंगी, तुम मेरे साथ रहो। नर तोता डरते हुए बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम हमें जाने नहीं दोगी तो ये अन्याय होगा। गर्भवती मादा को कैद करना अधर्म है। इसका फल तुम्हें भविष्य में अवश्य भोगना पड़ेगा। परंतु सीता जी के मन पर जिज्ञासा भारी पड़ गई। उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगी, बस मुझे मेरे भविष्य के बारे में सब बता दो। तोते कांप उठे। वे बोले, हम भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन यदि तुम हमें छोड़ नहीं रही हो तो याद रखो, जब तुम स्वयं गर्भवती होगी तब तुम्हें भी अपने पति से वियोग सहना पड़ेगा। नर तोता बोला, हे राजकुमारी, ये श्राप नहीं, कर्म का प्रतिफल है। जैसे तुमने गर्भवती मादा को बंधन में रखा, वैसे ही एक दिन तुम भी गर्भवती होकर अपने प्रिय राम से अलग हो जाओगी। सीता जी के हाथ कांप गए, उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने तुरंत तोतों को छोड़ दिया और कहा, मुझे क्षमा करो, मैंने अज्ञानवश ये किया। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मादा तोती थक कर वहीं गिर पड़ी और मर गई। नर तोता दुख से कांप उठा। उसने कहा, हे राजकुमारी, मैं तुम्हें शाप देता हूँ,
जैसे आज मेरी प्रिया मुझसे अलग हुई, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के सबसे प्रिय पुरुष से वियोग का दुख झेलोगी। ये कहकर वो उड़ गया। सीता जी वहीं खड़ी रह गईं, मौन, स्तब्ध और अपराध बोध से भरी हुई। उन्हें लगा मानो उन्होंने अनजाने में कोई भयंकर पाप कर दिया हो। कुछ वर्षों बाद जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा और सीता से विवाह किया, तो मानो उस दिन से ही भाग्य का पहिया घूमने लगा। सब कुछ सुंदर, दिव्य और अद्भुत था। राम और सीता आदर्श दाम्पत्य के प्रतीक बन गए, परंतु समय के गर्भ में छिपी वो तोतों की भविष्यवाणी धीरे धीरे सत्य होने लगी। वनवास के समय जब श्री राम ने सीता जी का साथ छोड़ा और जब रावण ने उनका अपहरण किया, तो वो पहला वियोग था। श्री राम ने रावण का वध किया और सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। यहीं उस पाप का दूसरा चरण शुरू हुआ, क्योंकि तोते की मृत्यु और उसके श्राप का परिणाम अभी पूरा नहीं हुआ था। अयोध्या लौटने के बाद जब एक धोबी ने सीता जी के चरित्र पर प्रश्न उठाया, तो भगवान राम ने धर्म की मर्यादा निभाने के लिए सीता जी को वन में भेजने का निर्णय लिया। सीता जी उस समय गर्भवती थी और ये वही स्थिति थी जिसका संकेत उस मादा तोती ने दिया था। जब तुम गर्भवती होगी तब तुम्हें अपने पति से वियोग सहना पड़ेगा। सीता जी ने उसी क्षण समझ लिया कि ये वही श्राप है जो उस तोते ने दिया था। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे बोली, हे ईश्वर, मैंने तो केवल जिज्ञासा में पक्षियों को पकड़ा था, परंतु यदि ये मेरा भाग्य था तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। सीता जी वन में पहुंच गई और वहीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। यही उनके गर्भ से लव और कुश का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि वही थे जिनके आश्रम में वे तोते रहते थे, यानी भाग्य ने पूरा चक्र पूरा कर दिया। सीता जी वहीं पहुंची जहां से कथा शुरू हुई थी। ऋषि वाल्मीकि ने सीता जी की पवित्रता को देखा, उनके त्याग को जाना और उन्हें अपने आश्रम की रक्षा में रखा। उन्होंने लव और कुश को राम कथा सिखाई, वही कथा जो उन तोतों ने सीता जी को सुनाई थी। वर्षों बाद जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब लव कुश ने वही राम कथा गाई जिससे उन्होंने वाल्मीकि से सीखी थी। श्री राम को जब पता चला कि वे उन्हीं के पुत्र हैं, तो उन्होंने सीता जी को वापस अयोध्या बुलाया। सीता जी ने पृथ्वी माता से कहा, हे धरती माता, यदि मैंने कभी पाप नहीं किया, यदि मैं अपने पति के प्रति सदा पवित्र रही, तो तुम मुझे अपनी गोद में समा लो। और उसी क्षण धरती फटी और सीता उसमें समा गई। श्राप का अंत हो चुका था, वियोग का चक्र पूरा हुआ। तोते का श्राप जो केवल एक कर्म फल था, अब समाप्त हो गया। कई विद्वान इस कथा को प्रतीकात्मक मानते हैं। तोते ज्ञान और भविष्य दर्शन के प्रतीक हैं। सीता की जिज्ञासा मानव स्वभाव का प्रतीक है, जो कभी कभी पवित्र होते हुए भी गलती कर बैठता है। उनका पाप वास्तव में कोई पाप नहीं था, बल्कि भाग्य का सूत्र था, जिसके माध्यम से संसार को ये शिक्षा मिली कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो अज्ञानवश ही क्यों न किया गया हो। सीता जी का पाप वास्तव में कर्म का दर्पण था। उन्होंने किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया, परंतु ब्रह्मांड का नियम है कि जो दुख हम अनजाने में भी देते हैं, उसका फल हमें किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। सीता का जीवन एक आदर्श है, त्याग का, धैर्य का और पवित्रता का। उनका वियोग हमें ये सिखाता है कि ईश्वर की लीला में कोई अन्याय नहीं होता। हर घटना एक गहरी शिक्षा छोड़ जाती है। इस प्रकार सीता जी का पाप वो था गर्भवती मादा तोती को बंदी बनाना, और उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें गर्भवती अवस्था में श्री राम से वियोग झेलना पड़ा। परंतु यही कथा ये भी सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वीकार करता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। सीता जी ने उस वियोग को स्वीकार किया बिना किसी शिकायत के, और इसीलिए वो आज भी पतिव्रता की देवी के नाम से जानी जाती हैं, शुद्धता की मूर्ति और अद्वितीय नारी कहलाती हैं। अगर ये सीता माता की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।